क्वेश्चन ये है कि स्मॉल लैम्प मास का एक कैनन है जो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ऑर्बिट का रेडियस 4r है। कैनन के साथ शेल भी है और शेल का मास भी स्मॉल m के इक्वल है। कैनन सेल को फायर करता है। तो अगर शेल को फायर करने के जस्ट बाद सेल की काइनेटिक एनर्जी सेल को फायर करने के पहले सेल की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका 3/2 टाइम्स हो जाता है, तो शेल और कैनन दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। इनिशियली शेल और कैनन दोनों 4r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इस समय दोनों की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो v0 है। तो इस समय दोनों ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 से 4r रेडियस के सर्किल में मूव कर रहे हैं। अगेन कैनन शेल को फायर करता है। तो फायर होने के बाद शेल और कैनन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे हम नहीं जानते हैं। एज्यूम करते हैं कि फायर होने के जस्ट बाद जो शेल है उसकी वेलोसिटी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, मतलब इस तरफ, वो v1 है और जो रेडियल कंपोनेंट है इस तरफ वो v2 है। ठीक है। इनिशियली शेल की वेलोसिटी v0 थी। ठीक है। फायर होने के पहले, फायर होने के बाद शेल किस डायरेक्शन में मूव करेगा हम नहीं जानते हैं। तो हमने एज्यूम किया है कि जो शेल है उसकी वेलोसिटी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो v1 हो जाता है और जो रेडियल कंपोनेंट है वो v2 हो जाता है। दिस इज सिचुएशन जस्ट आफ्टर फायरिंग। ठीक है। दिस इज द सिचुएशन जस्ट बिफोर फायरिंग। क्लियर है। यहाँ पर अर्थ है, अर्थ का सेंटर O है। ठीक है। अगेन v1 और v2 का कुछ रिजल्टेंट होगा। मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है वो v है। ठीक है। तो इस तरह से कंफर्म हो गया कि जो शेल है, दिस इज शेल, और इसका जो मास है वो स्मॉल m है। तो कंफर्म है कि जो शेल है वो एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। ठीक है। अगेन हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और साथ में उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम भी सेंटर के अबाउट कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो एज्यूम करते हैं कि जो शेल है वो एक इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है जिसका सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल a के इक्वल है। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये जो है वो अर्थ का सेंटर O है और जो शेल है वो यहाँ पर है। ठीक है। और इस समय सेल की जो नेट वेलोसिटी है वो v है। तो सेल की नेट वेलोसिटी इस तरफ होगी v, ऐसे। ठीक है। v इज द रिजल्टेंट ऑफ v1 एंड v2 और ये जो डिस्टेंस है वो 4r है। दिस डिस्टेंस इज 4r। ठीक है। तो ये जो है वो इलिप्स का एक फोकस है। इलिप्स का जो दूसरा फोकस है वो यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है। ये जो है इलिप्स का सेंटर है और ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है। दिस इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो शेल है, उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी और हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो -g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2a के इक्वल होती है। ठीक है। वेयर द कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है। स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज सेल एंड a इज द सेमी मेजर एक्सिस। और जो रिजल्ट है उसको हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है। तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। तो फायर होने के जस्ट बाद सेल की वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, v1 और v2, और जो रिजल्टेंट है वो v है। अगेन क्वेश्चन में गिवन है कि फायर होने के जस्ट बाद सेल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फायर होने के पहले सेल की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका 3/2 टाइम्स हो जाता है। मतलब ये हो गया कि half mv square, this is the kinetic energy of the cell just after firing, this is equal to 3/2 times the kinetic energy of the cell before firing। तो इस समय सेल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है ½ m इंटू v0 स्क्वायर। ठीक है।
m/2 cancel, and this implies that v square is equal to 3/2 v नोट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अप्लाई करते हैं कि शेल की जो टोटल एनर्जी है वो माइनस gmm/2a की इक्वल है। तो इस समय सेल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ mv²। ठीक है, v जो है वो v1 और v2 का रिजल्टेंट है। ठीक है, जो हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस सेल की पोटेंशियल एनर्जी। तो ये डिस्टेंस जो है वो 4r है, तो सेल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी -G(m)(4r)। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस मच, दैट इज -G(m)(2a)। ठीक है, इस रिजल्ट को हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो क्या करते हैं कि v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस इज हाफ m इंटू v स्क्वायर, दैट इज 3/2 इंटू v नोट स्क्वायर। अगेन v नोट की वैल्यू हम जानते हैं। ठीक है, जो v नोट है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। v नोट इज इक्वल टू रूट अंडर gm/r। ठीक है, यहाँ पर जो स्मॉल r है वो 4 कैपिटल R है। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर gm/4 कैपिटल R। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। v नोट स्क्वायर हो जाएगा gm/4r। ठीक है, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m/4r इक्वल टू माइनस d कैपिटल M स्मॉल m/2a। ठीक है, तो g कैपिटल M स्मॉल m कैंसिल। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 3/16r माइनस 1/4r इक्वल टू -1/2a। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट, तो ये हो जाएगा 3 - 4 दैट इज -1/16r इक्वल टू -1/2a, एंड दिस इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू 8r। तो यहाँ पर जो a है वो 8r के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें शेल का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। देख सकते हैं कि शेल जब इस पॉइंट पे होगा तब वो अर्थ के सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये r1 है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये r2 है। ठीक है, तो हमें r1 और r2 दोनों को फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट अप्लाई करते हैं कि शेल का एंगुलर मोमेंटम भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर शेल की वेलोसिटी जो इस तरफ होगी v1 है, और इस पॉइंट पर शेल की वेलोसिटी जो इस तरफ होगी वो v2 है। ठीक है, तो सेल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं, या हम सेल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं। तो इस पॉइंट पर सेल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो जाएगा mv1 इंटू r1। ठीक है, अगेन v1 की वैल्यू भी हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो v1 है ये सेल की मिनिमम स्पीड है, और ये होता है रूट अंडर gm/a इंटू 1 - e/1 + e। ठीक है, और शेल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो इस पॉइंट पे होगी, दैट इज v2, एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर gm/a इंटू 1 + e/1 - e। और ये दोनों जो रिजल्ट है उसको भी हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है,
सो वी हैव द एंगुलर मोमेंटम। तो पहले देखते हैं कि फायर होने के जस्ट बाद सेल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना था। हम देख सकते हैं कि सेल का जो एंगुलर मोमेंटम था वो था mv1 इंटू 4r। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं v1 डैश, इसको मान लेते हैं v2 डैश, ठीक है। सो वी हैव v1 डैश इक्वल टू दिस मच एंड v2 डैश इक्वल टू दिस मच। और इस पॉइंट पर जो एंगुलर मोमेंटम है हो जाएगा mv1 डैश इंटू r1। दिस मस्ट बी इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द शेल जस्ट आफ्टर फायरिंग एंड दिस इज इक्वल टू mv1 इंटू 4r, ठीक है। क्योंकि फायरिंग के जस्ट बाद सेल की वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक है v1 दूसरा v2। तो v2 की वजह से एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ v1 की वजह से होगा और हो जाएगा mv1 इंटू 4r। अगेन हम देख सकते हैं कि फायरिंग के दौरान शेल और कैनन दोनों में इंटरेक्शन फोर्स अप्लाई हुआ है। जो शेल है वो कैनन को फोर्स अप्लाई किया है और जो कैनन है वो शेल को फोर्स अप्लाई किया है। लेकिन ये कंफर्म है कि शेल और कैनन दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज नहीं करेगा। मतलब होगा कि फायरिंग के जस्ट पहले शेल और कैनन का जो एंगुलर मोमेंटम था फायरिंग के बाद भी उतना ही होगा, ठीक है। क्योंकि सेंटर ओ के अबाउट सिस्टम पर कोई टॉर्क अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब ये कि अगर जो कैनन है उस शेल को इस तरफ मान लेते हैं कि एफ फोर्स अप्लाई किया है, कंफर्म है कि कैनन को भी इस तरफ एफ फोर्स अप्लाई होगा। लेकिन देख सकते हैं कि जो फोर्स है उसका टॉर्क सेंटर के अबाउट 0 है। तो इसलिए कंफर्म है कि शेल और कैनन दोनों का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसकी वजह से ओ के अबाउट टॉर्क 0 है, ठीक है। तो फायरिंग के पहले शेल का जो एंगुलर मोमेंटम था वो था mv0 इंटू 4r और फायरिंग के जस्ट बाद वो इसके इक्वल है। तो अगेन ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। दिस मस्ट बी इक्वल टू mv1 इंटू 4r, ठीक है। बिकॉज देयर इज नो टॉर्क ऑन शेल और कैनन ड्यूरिंग फायरिंग अबाउट सेंटर ओ ऑफ द अर्थ, इसलिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ समझते हैं कि जो v1 है वो v0 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाई दैट v1 मस्ट बी इक्वल टू v0। पुट करते हैं तो ये v0 के इक्वल हो गया और यहाँ पर mm कैंसिल, तो v1 डैश की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर जो v1 डैश है वो है रूट अंडर gm बाई a इंटू 1 माइनस e बाई 1 प्लस ई इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, ठीक है, इंटू r1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस r1 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये a है, स्मॉल a है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो होता है AE, ठीक है। मतलब ये कि अगर हम इसको ओरिजिन मान लें तो दोनों फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो होता है AE, 0 और इसका होता है माइनस AE, 0। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो AE है। सो वी हैव r1 इक्वल टू AE प्लस A। पुट करते हैं तो यहाँ पर जो r1 है वो है AE प्लस A, ठीक, इक्वल टू v0। तो अगेन v0 की वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज रूट अंडर gm बाई 4r, ठीक है, इंटू 4r, ठीक। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो अब इसको स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर gm कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग वी हैव 1 माइनस e बाई 1 प्लस e इंटू 1 बाई a। इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई होल स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 4r
4 इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंसिल और ए की वैल्यू 8r रिपोर्ट करते हैं और साथ में 1 प्लस ई और 1 प्लस ई भी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई दैट ए दैट इज 8r इंटू 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई, ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4r। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट ई इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू। तो इस तरह से जो इसेंट्रिसिटी है उसकी वैल्यू 1 बाई रूट टू के इक्वल है। तो अब हम R1 और R2 की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव R1, तो R1 हम जानते हैं दिस इज AE प्लस A प्लस AE, A इज इक्वल टू 8R प्लस 8R into E, that is 1 by root 2, and this is equal to 8R plus 4 root 2R। तो इस तरह से ये R1 की वैल्यू हो गई और ये आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द शेल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगेन मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करते हैं R2। तो जो R2 है ये कितना हो जाएगा, तो अगेन ये A है, ये AE है, सो R2 विल बी A माइनस AE, R2 इक्वल टू A माइनस AE, ये हो जाएगा 8R माइनस 4 रूट 2R। ठीक है, अगेन फाइंड करते हैं कि जो कैनन है वो किस इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फायरिंग के जस्ट बाद शेल की वेलोसिटी का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो v1 है और इधर वाला कंपोनेंट v2 है। ठीक है, तो ये शेल है। अगर हम कैनन को देखें तो कैनन और शेल दोनों का मास इक्वल है, तो हम ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है उसके अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फायरिंग के दौरान टेंजेंशियल डायरेक्शन में सिस्टम पर, मतलब कैनन और सेल सिस्टम पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मोमेंटम कमजोर रहेगा। मतलब हो गया कि ये कैनन है C। ठीक है, तो फायरिंग के जस्ट बाद क्या होगा कि जो कैनन है उसकी वेलोसिटी इस तरफ तो v1 ही रहेगी, तो कैनन की वेलोसिटी इस तरफ v1 ही रहेगी। दिस इज द सिचुएशन जस्ट आफ्टर फायरिंग। लेकिन कैनन की वेलोसिटी इस तरफ v2 हो जाएगी। ठीक है, मतलब फायरिंग के बाद क्या होगा कि सेल को इस तरफ, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, v2 स्पीड मिलेगा, v2 वेलोसिटी मिलेगा, लेकिन कैनन को टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ v2 वेलोसिटी मिलेगा और कैनन की जो नेट वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो शेल है उसकी वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट है कुछ ऐसे, और जो कैनन है उसकी वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट है ये कुछ ऐसे होगा। तो कंफर्म है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो। ठीक है, अगेन और समझना ये है कि इस पॉइंट पर शेल की वेलोसिटी इस तरफ भी है, लेकिन
अगर इस पॉइंट पर सेल की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में भी हो जाए तो क्या होगा? उस केस में जो शेल है वो कुछ ऐसे मूव करेगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि शेल की वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो पहले शेल अर्थ से दूर जाएगा, उसके बाद पास आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेल की वेलोसिटी इस तरफ हो जाए तो पहले सेल अर्थ के पास आएगा, फिर दूर जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं पेरिजी, दैट इज पी, और इस पॉइंट को कहते हैं एपोजी, दैट इज ए। तो समझना ये है कि शेल की जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट हम इस लाइन के अलॉन्ग देखते हैं। तो अगर जो कंपोनेंट है वो इस लाइन के अलॉन्ग इस तरफ है, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है या जो शेल है वो पहले एपोजी को विजिट करेगा, उसके बाद वो पेरिजी को विजिट करेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो अलोंग द लाइन इस तरफ है, मतलब टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो पहले पेरिजी को विजिट करेगा, उसके बाद एपोजी को विजिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, देख सकते हैं कि जो कैनन है उसकी वेलोसिटी इस तरफ हो रही है, ठीक है। मतलब ये जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट इस तरफ है, दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो कन्फर्म है कि जो कैनन है वो पहले पी मतलब पेरिजी को विजिट करेगा, मतलब वो पहले पास आएगा और उसके बाद दूर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कन्फर्म हो गया कि शेल और कैनन दोनों सिमिलर इलिप्टिकल पाथ में मूव करेंगे, ठीक है। मतलब ये कि दोनों जिस इलिप्टिकल पाथ में मूव करेंगे, दोनों इलिप्स का जो सेमी मेजर एक्सिस ए है वो सेम रहेगा, ठीक है। अंतर सिर्फ ये होगा कि यहाँ पर जो शेल है वो इस इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन जो कैनन है वो कुछ इस तरह से इलिप्टिकल पाथ में ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ये जो मोशन है वो शेल का है और ये जो मोशन है ऐसे करके वो कैनन का होगा, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। मतलब ये हो गया कि दोनों के लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस है दैट इज r1 वो सेम रहेगा, और दोनों के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज r2। तो शेल के केस में ये r2 है और कैनन के केस में ये r2 हो जाएगा। दोनों के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है 4d1 बाई √2 d2 होल स्क्वायर, ठीक है। where d1 is the minimum distance of the shell and d2 is the minimum distance of the cannon from the center of the earth। हम देख चुके हैं कि शेल और कैनन दोनों का जो मिनिमम डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से वो सेम रहेगा, मतलब d1 will be equal to d2। so this is 4 by √2 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इस तरह से ये और ये दोनों आंसर हो गया, ठीक है, और ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।